आप कोशिश करेंगे चीजों को उल्टा याद करने की कोशिश करें। उल्टा कैसे? तो याद करेंगे रजिस्टर में सबसे लास्ट में क्या लिखा था। क्या आज राजस्थान जी के वाला रजिस्टर पढ़ा था, उसके सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तो दिमाग में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन और उसके साथ में कई लोगों को मार दिया गया। किस किस को मारा था? तो जितने नाम याद है, कोई सारे याद नहीं आते, कोई बात नहीं। फ्रैंक, आर्थर, सैडलर, सेविल क्वांटम, देवीलाल। उससे पहले वाली लाइन क्या थी कि राजा को नजरबंद कर दिया था। राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। उससे पहले क्या लिखा था? विद्रोहियों के नाम थे। कौन कौन थे? कि वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। कहां कहां के थे? कि भरतपुर। और उससे पहले क्या लिखा था? कि हेडिंग लिखा था कोटा का जन विद्रोह। कब हुआ था? कि 15 अक्टूबर 1857। उससे पहले क्या लिखा था? कि एरिनपुरा वाला विद्रोह। उसमें लास्ट में क्या लिखा था? कि कांजी। कांजी कहां का सामंत था? बिठोड़ा का। उसको कौन मार गया था? कुशाल से। उससे पहले क्या लिखा था? कि तख्त। कहां का राजा था? कि मारवाड़। उससे पहले क्या लिखा था? क्रांति के केंद्र। कौन कौन से थे? कि सुगाली माता का मंदिर। और उससे पहले क्या लिखा था? कि विद्रोही अन्य जो कुशाल सिंह आजाद थे, शिवनाथ सिंह आसो, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह अलिया। ये दिल्ली गए, किसके नेतृत्व में गए? शिवनाथ सिंह आसो। कहां हार के आए? कि नारनौल। किससे हार के आए? कि गिराड। उससे पहले हमने क्या लिखा था? कि कुशाल सिंह के लिए, कुशाल सिंह की अंतिम समय उदयपुर में बीता था। उससे पहले क्या लिखा था? कि उसके जांच के लिए कमीशन बना था टेलर। उससे पहले क्या पढ़ा था? कि उसने सरेंडर किया था नीमच। उससे पहले क्या पढ़ा था? उसने मेवाड़ में शरण ली थी। कहां कहां ली थी? कि सलूम्बर के, केसरी सिंह और कोठारिया के। उससे पहले क्या लिखा था? कि अपने भाई को छोड़ के वो मेवाड़ गया था। भाई कौन था? पृथ्वी सिंह लांबिया। ये कौन सा युद्ध है? कि आउआ। कब हुआ था? कि 20 जनवरी। अंग्रेजों कौन आया? कि कर्नल होम्स और हंसराज जोशी। जीते कौन? अंग्रेज। क्या ले गए? सुगाली माता की मूर्ति। कहां ले जाके रखी? अजमेर। बाद में कहां भेजा? पाली। अजमेर का म्यूजियम राजपूताना, पाली का म्यूजियम भांगड़। मूर्ति किसकी? काले संगमरमर की। कितने हाथ? 54। कितने सिर? 10। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा हमने चेलावास। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बिठोड़ा। इससे पहले क्या पढ़ा था? पूर्बिया सैनिक। कहां पे क्रांति की? अब। उल्टा। टाइम लगेगा। एक तो फटाफटी नींद आ जाएगी 15-20 मिनट बाद ही। दिमाग पे जोर पड़ेगा तो अपने आप ही नींद आ जाएगी, तो फटाफट नींद आ जाएगी। और आपकी हैबिट उल्टा याद करते हैं तो जोर आता है। और उल्टा यदि किसी ने याद कर लिया, मैं कहता हूं मरे तब तक ना भूले आदमी। चीजें स्थायी होती थी। ये बौद्धों का सिद्धांत है, मतलब प्रैक्टिकल है बौद्धों का। बौद्ध ऐसा क्या करते थे कि उल्टा याद किया जाए। तो बौद्धों का सिद्धांत तो वैसे है कि आप चीजों को वैसे याद करो जैसे आपने याद किया, और वैसे बौद्ध तो वैसे कहते हैं कि वैसे याद किया जाएगा। अभी सो रहे हो तो आप सोने से जस्ट पहले आपने क्या किया था। मैं तो पढ़ाई से जोड़ देता हूं इसको। वैसे बौद्धों का सिद्धांत है कि आप वो याद करो कि सोने से जस्ट पहले क्या किया था। कि यार सोने से जस्ट पहले, और मैं मेरे वो किताबें मैंने रखी थी साइड में, मैंने लाइट ऑफ की थी, वॉशरूम जाके आया था और मैं आगे सोया। इससे पहले किससे पहले मैं पढ़ रहा था? क्या पढ़ रहा था? मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। इससे पहले किससे पहले मैंने कई दिन अखबार पढ़ा था। उससे पहले कि उससे पहले मैंने साइंस पढ़ी थी। उससे पहले मैंने खाना खाया था। उससे पहले मैं चाय पी के आया था। उससे पहले कि मैं दिन में सो रहा था। उससे पहले कि मैं कोचिंग गया था। कोचिंग से पहले कि कल वाला सो रहा था। उसमें सारा यूं पीछे 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 पीछे। बौद्ध ऐसा कहते हैं कि यदि कोई आदमी दिमाग पे जोर लगाए तो उसके लगातार पीछे की बातें याद आती चली जाएगी। और बौद्ध ऐसा कहते हैं कि आदमी यदि पूरा इस पे ध्यान लगा दे अपना, तो उसको पिछला जन्म याद आ जाएगा। ये प्रूव सिद्धांत है बौद्धों का कि उसे पिछला जन्म याद आ जाता है। अपोहवाद बौद्धों का पूरा सिद्धांत। और भगवान बुद्ध ने अपनी पिछले जन्म की सारी कहानियां सुनाई है जातक, कि पिछले जन्म में क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। अब जन्म याद आए नहीं आए अपने को, पर नोट्स तो याद हो जाए अपने, तो कम से कम मोक्ष मिले। बुद्ध को तो मिली थी, नहीं मिली थी, अपने को तो मिल जाए कम से कम। इसलिए थोड़े से तरीके बदल लिए पढ़ने का, थोड़ा सा यूं मैनेजमेंट कीजिए। मैंने पहले दिन आपको कहा था जितना हो सके उतना ज्यादा मोबाइल के प्रयोग से बचिए।